সকল ইষ্টপ্রাণ মায় দাদা এবং ছোটদের আমার আন্তরিক জয়গুরু এবং ভালোবাসা। আজকে আমরা এখানে সম্মিলিত হয়েছি একটি বিশেষ উৎসর্গ নিয়ে, সেটা আমরা সকলেই জানি। আজকে আমাদের পরমপিতা পরম দয়াল ঠাকুরের 137তম আবির্ভাব দিবস, বা আমরা যাকে বলি জন্মদিবস। আজকে শুধু আমাদের বোমলাই নয়, পুরো বিশ্ব জুড়ে, পুরো भारत जुड़े, ओह सॉरी एक यहाँ पे हिंदी नहीं नहीं ठीक है, कोई नहीं मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो পুরো বিশ্ব জুড়ে, ভারত জুড়ে সমস্ত উপজেলা কেন্দ্র বা আপনার উপাসনা কেন্দ্র বা ঠাকুর মন্দির হোক না কেন, আজকে এই দিনটি আমরা উল্লাসের সাথে সকলেই আমরা ওটাকে উদযাপন করছি। তাই আজকে বিশেষ দিন। বাকিটা আমি চাইবো যে আমাদের এখানে একজন গুরুভাই রয়েছেন যিনি হয়তোবা বাংলা না বুঝতে পারেন, বাকিটা আমি হিন্দিতে কন্টিনিউ করি উইথ ডিউ পারমিশন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, हाँ हाँ चलेगा ना, चलेगा दौड़ेगा। अच्छा, तो आज इस विशेष उत्सव पर, चूँकि आज ठाकुर जी का 136तम जन्म दिवस है, तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के बारे में अपने इस प्रसंग में बात करूंगा आप सभी से। अक्सर हम लोग ठाकुर जी के जो वो अंतर्यामी है, उनको हम भगवान के रूप में मानते हैं। इस पर काफ़ी सारी बातें होती, काफ़ी सारी चर्चा होती है। आज मैं ठाकुर जी के जीवनी के बारे में आप सभी के समक्ष कुछ बातें रखूँगा। ठाकुर जी का जन्म जो हुआ था 14 सितंबर 1888, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1800 को, जो पूर्व बांग्लादेश है वहाँ के एक ये पबना ज़िला है, वहाँ के हिमायतपुर गांव में हुआ था। वर्तमान युग में जो हम लोग तो सभी लोग यहाँ सनातनी लोग हैं, ठीक है ना, जो इस समाज में, सनातन समाज में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनमें से एक महामानव हमारे परमपिता परम दयाल ठाकुर जी हैं। हम सभी को इस बात का ज्ञात है। तो ठाकुर जी का जन्म जो हुआ था वो एक शुक्रवार के दिन सुबह के 7:05 पे हुआ था। वो दिन बहुत ही अलौकिक दिन था। जिन्होंने भी उस दृश्य को देखा था, हमने तो खैर उसको पढ़ी है या यूट्यूब पे देखा है, वो दिन बहुत ही एक अद्भुत दिन था। तो सुबह का समय था, लोग अपने अपने नित्य कार्य पे गए हुए थे, और ठाकुर जी का जो घर था उसके आसपास काफ़ी सारे खेत या खेती का ज़मीन था। वहाँ पर लोग सुबह उठ कर के अपना जो कृषि का कार्य करने गए हुए थे। तो अचानक वो देखते हैं कि जो ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी के घर के बगल में एक दीप, एक उसको लाइट सा प्रज्वलित हुआ है। शायद मैं हिंदी में उस चीज़ के वर्णन अच्छी तरह से ना कर पाऊँ, रोशनी जो भी है, ठीक है, वो प्रज्वलित हुई है। तो जो आसपास लोग जो ठहरे हुए थे उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो ठाकुर जी का घर था तो वो शायद जलने लगा है। तो वो आनन फनान में उनके पास जो भी बाल्टी या फिर कलश था, उसमें जल भर करके दौड़ा चलाए, चलो चलते हैं, वहाँ आग लगी हुई, उसको बुझाना है। तो जाकर के उन्होंने जो एक दृश्य देखा, तो उनमें से कोई 2-4 लोगों ने इसकी वर्णना आलोचना किताब में भी करी है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से इस बात को समझाने की। उन्होंने जो जाकर के देखा, एक लालिमा सी छाई हुई है। लालिमा किसको बोलते हैं? वायलेट और एक पिंक कलर का, एक मेजेंटा कलर का जो लाइट होता है, उसको हम लोग लालिमा बोलते हैं। तो कुछ उनमें से जितने भी लोग गए हुए थे, उनमें से कुछ लोग स्त्रियां भी थी। वो अंदर जाकर के क्या देखते हैं कि एक रूम में एक वायलेट या नीला रंग का लाल रोशनी छाया हुआ है। वहाँ पे एक बच्चा पैदा होते ही क्या होता है? रोने लगता है। वो फूट के हंस रहा था। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म होने के बाद में जब प्राइमरी एजुकेशन में गए, अचानक एक दिन क्या हुआ, परमपिता परम दयाल के जो पिता हैं, उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। और तब के टाइम में घर बहुत मुश्किल से उनका गुजारा होता था। अभी उनके पिताश्री बिस्तर पे बेड रिडन थे। तो तब ठाकुर जी की उम्र 13 या 14 साल रही होगी।
तो उन्होंने घर का जिम्मा उठाया। वो क्या करते थे, उनकी माता जो माता मनमोही देवी है, घर में मूढ़ी, हम लोग बंगाली लोग पता ही है मूढ़ी फेवरेट चीज़ होता है, मूढ़ी को मतलब तलते थे। और परम पिता परम दयाल उस बालक समय में उसको 3.5 मील दूर हाट बाजार पे ले जा कर के उसको बेचते थे, और उससे जो उपार्जन होता था उसी से उनका गुजारा भी होता था, और साथ ही साथ उनकी जो शिक्षा के लिए जो पैसे चाहिए होते थे उसका भी जुगाड़ वो खुद ब खुद कर लेते थे। इस तरह से उनकी शिक्षा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। जैसा कि और बच्चों में होता है कि अक्सर हमने सुना है कि मेरा बच्चा बहुत बदमाश है। चूँकि हमारे परमपिता परम दयाल मानव रूप में क्या बोलेंगे, उनकी क्या हुई थी, जन्म या जो भी बोलेंगे, आविर्भूत हो ना, बांग्ला में बोला हुआ है, तो जन्म हुई थी। तो चूँकि वो मानव रूप में आए थे, हर बच्चा बदमाशी करता है। तो ठाकुर जी की एक घटना बताता हूँ, तब वो 13 साल के थे। हर बच्चा जैसे बदमाशी करता है, ठाकुर जी को भी थोड़ा सा शैतानी करने का मन हुआ। वो किसी बात से माता मनमोहिनी देवी के साथ में उनकी आर्गुमेंट हुई। माता मनमोहिनी देवी एक छरी लेकर के उनके पीछे दौड़ने लगा। काफ़ी देर तक दौड़ने के बाद में ठाकुर जी भी थम गए, माता मनमोहिनी देवी भी थम गई। ठाकुर जी पीछे घूम करके देखते हैं, उनकी माँ जो माता मनमोहिनी देवी जो पूरी थक चुकी हैं, पसीने से लथपथ है, आंखें लाल हैं। तो उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ, मैंने अपनी माँ को क्यों इतना सता दिया। वो दौड़ के अपनी माँ के पास गई, तो उन्होंने कहा मैंने गलती की है, आपको मेरे को जो भी पनिशमेंट देना दे सकती हो। दूसरा, एक बार शायद वो क्लास 7 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, मेरे को भी इतना एग्जैक्टली याद नहीं है। सुबह उठने में उनको काफ़ी देर हो गई। माता मनमोहिनी देवी ने कहा आज तो देर से उठा है, ऊपर से तेरे क्लास में टेस्ट भी है, मैथ्स की एग्ज़ाम थी। तो माता मनमोहिनी देवी ने उनसे कहा कि आज के तो परीक्षा भालो होगा ना, मतलब तेरा एग्ज़ाम आज अच्छा नहीं होने वाला है। इस बात को सुनकर के उनकी मन थोड़े से व्याकुल हो उठा, मैंने इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई की है और मेरी मम्मी बोल रही है, माँ बोल रही है कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। उदास होकर के स्कूल में गए। स्कूल में जाने के बाद में उनके शिक्षक ने उनको जो परीक्षा पत्र है वो दिया। वो देख रहे पेज, पहले हम लोग होता है ना, लिखने से पहले पेज पलटा कर लेते हैं, वो कर लेते हैं कि कितना हमको आता नहीं आता। जैसे उन्हें पेज पलटना शुरू किया, सारे सवाल उनको आते थे। शायद 1 घंटे या 2 घंटे की एग्ज़ाम रही होगी, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। जैसे टाइम ओवर हो गया, वो अपने शिक्षक को जा कर के वो जो ब्लैंक पेपर जो होता है आंसर शीट, उनको थमा दिया। तो शिक्षक बोले बेटा तुमने आज खाली पर्चा क्यों मेरे को दिया। तो तब ठाकुर जी अपने शिक्षक को बोले कि सर अगर मैं आज ये पर्ची भर देता तो इससे मेरी माँ की अवमानना होती। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। मतलब उनकी माँ ने कहा था कि चूँकि बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होने वाला है, तब उन्होंने अपने टीचर को बताया अगर मैं ये पर्चा भर के देता मेरी माँ आज गलत साबित हो जाती और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। ठीक है। तीसरी घटना का वर्णन करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि परमपिता परम दयाल के जो पिता थे वो काफ़ी दिन तक बीमार रहे। तो उनका घर का गुजारा कैसे चलता था। माता मनमोहिनी देवी वो मूढ़ी तलती थी, परमपिता परम दयाल उसको हाट बाजार में जा कर के उसको बेचती थी। ठीक है। तो एक दिन माता मनमोहिनी देवी ने बालक अनुकूल से कहा बेटा तुम्हारे पापा तो इतने दिनों से बेड रिडन है, बीमार हैं, घर कैसे चलेगा। तब बालक अनुकूल ने माता मनमोहिनी देवी से हंसते होगा, মা তুমি একটা কাজ করে যাও, শুধু মুড়িটা ভাজতে থাকো, বাকি সব কিছু আমি সামলে নেবো, আর এত টাকা উপার্জন করব যে আমার পড়াশোনা হয়ে যাবে, उससे मेरा संसार भी चल जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा समय लूँगा प्लीज़, ठीक है, इफ़ यू डोंट माइंड। अच्छा, उसके बाद में जैसे उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म हुई, वो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मैं HLL से मैट्रिकुलेशन, जब अपनी 10th की एग्ज़ाम ख़त्म की तो 12th के एग्ज़ाम के लिए उन्होंने दाखिला लिया पापना इंस्टीट्यूट में। ठीक है। पापना इंस्टीट्यूट में तब के टाइम में क्या होता था कि काफ़ी नामी इंस्टीट्यूट था। वहाँ पे क्या होता था कि आजकल जैसे एंट्रेंस हुआ करता था, तो एंट्रेंस हुआ करता था।
तो ठाकुर जी तो क्वालिफाई कर ही लिए, उनके एक सहपाठी थे उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के बाद में वो जो ठाकुर जी के सहपाठी जो दोस्त थे उनके पास में पैसे नहीं थे उस एडमिशन फीस को चुकाने के लिए। तो ठाकुर, तो हम सभी को पता है वो कितने दयालु है, इनकी ठाकुर जी की कई सारी कहानियाँ हमने सुनी हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि अपने जो भाग के पैसे थे जिसको कि उनको अपने स्कूल पे दे करके एडमिशन करवाना था, वो पैसे अपने सहपाठी को दे दिए। तो उस तरह से ठाकुर जी की हायर एजुकेशन नहीं हुई, ठीक है। जबकि माता मनमोहिनी देवी की ये परम इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टरी सीखे, ठीक है। उसके बाद से ठाकुर जी कलकत्ता आ गए। दिन का गुजारा जैसे तैसे चलता था, कभी दिन भर पानी पी कर के वो कटा लेते थे। चूँकि वो पढ़ाई में बहुत ही मेधावी थे, बहुत ही अच्छे थे, तो उनको कलकत्ता में नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट, शायद उसका नाम आज क्या मेरे को नहीं पता, वहाँ पे उनको एडमिशन मिल गया। वहाँ पर भी जाकर के ठाकुर जी बहुत प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उनकी सब चीज़ प्लस पॉइंट थी, बहुत ही मृदुभाषी थे, ठीक है, बहुत मृदुभाषी थे, उनकी बिहेवियर बहुत अच्छी थी, सबकी प्रॉब्लम को सुनते थे, सॉल्व करने की कोशिश करते थे इतने छोटे उम्र में भी। तो जैसे ही वहाँ नेशनल मेडिकल कॉलेज में, वहाँ कलकत्ता में जाकर के पहुँचे, सॉरी नोईहाटी, माय मिस्टेक, वहाँ पहुँचे, वहाँ पे भी ठाकुर जी ने अपने जो कॉलेज के जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जो भी है, उनका मन मोह लिया। उन्हीं में से एक टीचर थे, उनका नाम था श्री हृदयनाथ चटर्जी, जबकि तब के कलकत्ता में बहुत ही नामी दामी डॉक्टर हुआ करते थे, वहाँ उस कॉलेज के वो प्रोफेसर थे। उन्होंने ठाकुर जी को एक दिन बुला के बोला कि ये तब के टाइम में आप देखा हो ना पिक्चर में, हम लोग डॉक्टर का किट हुआ करता, लेदर बैग, आजकल तो चलिए अलग चीज़ आ गया। वो उनके पास में बैग थी, बैग वो ठाकुर जी को दे के बोले, आज से तुम चाहो तो गरीबों का ट्रीटमेंट कर सकते हो। चूँकि ठाकुर जी बचपन से ही कल्याणकारी कामों में लिप्त रहते थे, उनको ये अच्छा लगता था, वो धीरे धीरे लगा। समय लगने के बाद ठाकुर जी को एक चीज़ लगा, जो आज हम लोग जो कीर्तन करते हैं ये हमको टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, अस्थाई सुख। अब किसी को अगर परमानेंट सुख या परमानेंटली सुखी करना चाहूँ, उसके पास उसके लिए मेरे पास क्या उपाय है। तो ठाकुर जी स्कूल टाइम से ही वो गंगा के पार में बैठ कर के नाम ध्यान करते थे, आप सभी को पता होगा। तब ठाकुर जी को लगा ये एकमात्र, अगर मैं चाहता हूँ तो कि अगर सारे लोगों का मैं कल्याण करूँ, उनको कंप्लीट हैप्पीनेस दूँ, एकमात्र इसका उपाय है सतनाम या दीक्षा। जैसे कि आप सभी को पता है ठाकुर जी की दीक्षा उन्होंने अपनी माँ से ली थी, राइट। तब धीरे धीरे जा कर के ये चीज़ फैलने लगा। तब आपको सत्संग, पहला जो सत्संग आश्रम जो वो हिमायतपुर में बना था, आज के जो बांग्लादेश में है। तो धीरे धीरे ठाकुर जी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी। ठाकुर जी एक डॉक्टर ना होते हुए भी डॉक्टर बने, एक हीलर बन गए, एक स्पिरिचुअल लीडर बन गए। धीरे धीरे ऐसा करते उनकी ख्याति जो हमारी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम लोग बोलते हैं, उपमहादेश, उसमें काफ़ी सारी ख्याति बढ़ी। ठाकुर जी ने हिमायतपुर में अपना पहला सत्संग बनाया, उसके बाद तपोवन विद्यालय बनाया, उसके बाद में आपका तपोवन, आपको ये केमिकल फैक्ट्री, इंजीनियरिंग, काफ़ी कुछ लाइब्रेरी वगैरह सेटअप की। वो किसके लिए? ताकि देश निर्माण, हमारा देश जो है आगे बढ़ सके। क्योंकि ठाकुर जी हमेशा कहते थे आमादेरके मानुष तैरी करते होबे, मैन मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये जो मैन मेकिंग इंडस्ट्री का फिलोसॉफी जो ठाकुर जी को लेके आए थे, मतलब तब भारत क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंस की ओर अग्रसर हो रहा था। तो स्वाधीनता के लिए ठाकुर जी ने कहा था कि अगर हमको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, हमें आमादेरके मानुष बनाते होबे। मानुष का डेफिनेशन हमारे लिए कुछ और है, उनके लिए कुछ और होता था। तो इस फिलोसॉफी के चलते हुए धीरे धीरे जो जितने बड़े बड़े तब के टाइम में जो नेता थे, आपके महात्मा गांधी हुए, चित्तरंजन दास दा हुए, गुलजार लाल नंदा हुए, हमारे ये लाल बहादुर शास्त्री हुए, वो ठाकुर जी के शरण में आए। बाद में जाकर के लाल बहादुर शास्त्री, चित्तरंजन दास, फिर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी पेरेंट्स ने ठाकुर जी के सानिध्य में आकर की उनकी सद दीक्षा ली। तो
तो धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता रहा, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग ठाकुर जी से जुड़ते गए। आज भी ये सिलसिला चला आ रहा है श्री श्री आचार्य देव के माध्यम से। लेकिन तब एक घटना हुआ, तो कई सारे लोग बोलते हैं ठाकुर जी पाबना छोड़कर देवघर क्यों आ गए। तो बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं था। ठाकुर परमपिता परमदयाल त्रिकालदर्शी थे, मतलब उनको फ्यूचर पता था। ये घटना है 2 सितंबर 1946 की, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। एक दिन ठाकुर जी अपने आश्रम में बैठे होते, अचानक से उनको वो व्याकुल हो गए। उनके मन में ऐसा लगने लगा कि कुछ हो रहा है। ठाकुर जी छठ से उठे, अपने जो उसको चौकी बोलते हैं ना, उससे उठ करके बोले मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो वहाँ के भक्तगण ने उनसे पूछा कि ठाकुर जी आप अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपने करोड़ों रुपए से सबको मिल करके ये सत्संग हिमायतपुर में बनाया है, इसकी देखभाल कौन करेगा। ठाकुर जी तब बोले मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं अति शीघ्र यहाँ से निकलकर बैद्यनाथ धाम बिहार, तब के टाइम में बिहार हुआ करता था, बिहार के देवघर में जाकर के स्थित होना चाहता हूँ। तो उनका इस चीज़ का काफ़ी विरोध हुआ हिमायतपुर में। ठाकुर जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो हिमायतपुर या पाबना को छोड़ करके कहीं और अपरिचित जगह में जाकर के अपना एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। कई सवाल हुआ, ठाकुर जी ने किसी को कुछ नहीं बताया। ठाकुर जी सिर्फ एक ही बात बोले, तोरा যদি আমাদের সাথে যেতে চাস আসতে পারিস, না হলে তোরা ওখানে থাক। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को ठाकुर जी अपना सब कुछ छोड़ करके देवघर में एक अपना जो ये नया कार्य, मतलब नया जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, नया जीवन शुरू किया। उसके कुछ चंद दिनों के बाद में बंगाल में, पता है आपको 1947 में कितनी मारकाट हुई, बंगाल का पार्टीशन हुआ। तो ठाकुर दूरदर्शी थे, अंतर्यामी थे। ठाकुर जी को इस बारे में पता था कि आने वाले दिन में ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन वो उस चीज़ को कभी टाल नहीं सकते थे और इस बात के बारे में उन्होंने कभी किसी से जिक्र भी नहीं किया। ठीक है। तो इस तरह से 2 सितंबर 1946 को ठाकुर जी पाबना आश्रम का सब कुछ वहाँ के लोगों को सौंप कर वो देवघर में आकर बसे। ठीक है। तो यही था ठाकुर जी के बारे में 2-4 बातें जो मैंने संक्षिप्त में बताने की कोशिश की। संक्षिप्त तो था नहीं, काफ़ी लंबा हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और इसी के साथ मैं आज का अपना ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय गुरु।